वैसे इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पूजा एंटरटेनमेंट जल्द से गणपत 2 ले आए और उस गहराई तक पहुंच जाए जहां तक पहुंचने की कोई सोचे भी ना। हालांकि फिलहाल तो ये ऑलरेडी इतने नीचे जा चुके हैं कि इनका मुकाबला अब खुद से ही बचा है, पर इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो हिम्मत वाला से ज्यादा बेकार मूवी नहीं बना पा रहे। ऐसा न हो जाए कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में वो हीरोपंथी, बागी, फ्लाइंग जट, हाउसफुल, आदि पुरुष और देशद्रोही जैसी फिल्मों की फ्रेंचाइजी भी खरीद लें और इनके नेक्स्ट पार्ट भी बना लें। अरे जस्ट किडिंग यार, मैं अपने मजाक के चक्कर में आप लोगों को हार्ट अटैक नहीं दूंगा। और वैसे भी साजिद नाडियावाला, KRK, ओम राउत कोई पागल थोड़े ही हैं जो अपने मास्टरपीस के राइट्स किसी को भी पकड़ा दें। खैर वैसे सोचा तो था कि बहुत दिनों के बाद फाइनली BMCM के साथ किसी फिल्म का रिव्यू शुरू करूंगा, बट इसे देखने के बाद मुझे ये लगा कि भाई ये रिव्यू नहीं रोस्ट हो जाएगा। और भाई रिव्यू की शुरुआत तो रिव्यू के साथ ही होना चाहिए ना। पर इस फिल्म ने मुझे एक चीज तो सोचने पे मजबूर कर ही दिया कि एक समय था जब इंडियन फिल्म मेकर्स या इवन कॉमिक बुक पब्लिशर्स हॉलीवुड या दूसरे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को बहुत ही आसानी से कॉपी कर लेते थे और सोचते थे कि भाई किसी को क्या ही पता चलेगा, जो कि कुछ हद तक सही भी था। लोगों के पास इंटरनेट नहीं था जिससे ये आसानी से पता चल जाए कि कौन सी फिल्म किस फिल्म की कॉपी है, और बाई चांस अगर किसी को पता चल भी जाता था तो वो अपनी बात कहीं भी नहीं रख पाते थे। पर आज के समय में सब कुछ ठीक इसके उलट है। फिल्म के अनाउंसमेंट के टाइम से ही लोगों को पता चल जाता है कि ये फिल्म किसकी कॉपी है या किसी से इंस्पायर्ड है, और यहाँ तक कि इसके बाद वो अपनी बात भी बड़े ही आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख भी सकते हैं। पर इस ओपन कल्चर के बावजूद भी पहले और अब के फिल्म मेकर्स के एटीट्यूड में बस इतना ही फर्क आया है कि पहले वो बोलते थे कि अरे किसी को क्या ही पता चलेगा, और अब बोलते हैं अरे हाँ पता चल भी गया तो आखिर वो क्या कर लेंगे। और बात तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, BMCM तो फिर भी उतना नहीं कमा पाई, लोगों ने इसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बड़े ही मुश्किल से ये फिल्म 50 करोड़ कमा पा रही है। वैसे सही बात बोलूं तो फिर भी ये फिल्म घाटे में नहीं जाएगी, जिसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। पर लास्ट ईयर जो पठान फिल्म आई थी वो तो द एवेंजर, आयरन मैन 2, कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर, फास्ट एंड फ्यूरियस 7, मिशन इम्पॉसिबल 2, 3, 5 एंड 6, नो टाइम टू डाई, द डार्क नाइट और भी न जाने कितनी सारी फिल्मों से सीन्स को कॉपी किया गया था, या फिर उसे आप इंस्पायर्ड भी बोल सकते हो। पर इन सब के बावजूद भी इस फिल्म ने कमाई के कितने रिकॉर्ड तोड़े ये तो सबको पता ही होगा। अब देखो भाई, इससे पहले कि कोई ये बोले कि भाई आज के समय में इतनी सारी फिल्में बन चुकी हैं कि अब कोई सा भी सीन देखोगे तो वो कॉपीड ही लगेगा, और जिससे मैं भी एग्री करता हूँ नो डाउट। पर अगर पोस्टर और सीन्स को छोड़ भी दिया जाए तो इस फिल्म की स्टोरी लाइन भी मिशन इम्पॉसिबल 2, 5, 6 प्लस नो टाइम टू डाई का ही कॉकटेल था। मतलब अगर इस पूरे फिल्म की ओरिजिनलिटी की बात करें तो वो मुश्किल से 10 से 15% ही निकलता है। पर इसके बावजूद भी इस फिल्म ने काम किया, क्योंकि शाहरुख खान की स्टारडम, सलमान खान की कैमियो, सॉन्ग्स, ओवरऑल एक्शन पैक्ड फिल्म और इंटरटेनिंग डायलॉग्स काम कर गए। और शायद पठान जैसी दूसरी फिल्मों के सक्सेस की वजह से ही बहुत से फिल्म मेकर्स ये सोच लेते हैं कि भाई ये भी तो कॉपी ही था, ये चल गया तो भाई अपनी भी चल ही जाएगी, और जिसके ही नतीजतन हमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी एक कॉकटेल मूवी देखने मिल जाती है। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, फिल्म के सीन्स को कॉपी करना अब उतना बड़ा इशू नहीं रहा। अब लोग शायद इस चीज के यूज्ड टू हो चुके हैं, और चलो एक बार को कॉपीड स्टोरी लाइन को भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, बट एटलीस्ट डायलॉग्स और एग्जीक्यूशन पे तो ढंग से काम कर लेते। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आजकल ये फिल्म मेकर्स को गलतफहमी कैसे हो गई कि लो क्लास टाइप के रील्स अगर वायरल हो सकते हैं तो लो क्लास, क्रिंज और चीप टाइप के फिल्मी डायलॉग्स भी क्यों नहीं चल सकते। भाई ये डिपार्टमेंट बस फरहाद सामजी को संभालने दो। खैर एनीवेज, थैंकफुली BMCM फ्लॉप हो गई, वरना अगर ये भी हिट हो जाती तो ये कम से कम 5 से 10 और फिल्म मेकर्स को इंस्पायर्ड करते कि भाई आगे बढ़ो और कॉपी करो, जनता जो भी बोले पर फिल्में पैसे तो कमा कर दे ही रही है ना। वैसे इससे पहले गणपत भी ऐसे ही मुंह के बल गिरी थी, पर फिर भी पूजा एंटरटेनमेंट वाले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। शायद इनके बाप दादाओं के पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। वैसे भले ही ये जोक था, बट अगर ये गणपत और BMCM के एक और पार्ट लाने की भी सोचे तो ये बात भी पक्की हो जाएगी। वैसे आजकल के फिल्म मेकर्स का ऐसा फियरलेस होने का एक और रीजन OTT भी है, जो कि फिल्म के आने से पहले ही उसका आधा बजट तो रिकवर कर ही देते हैं। लाइक आदि पुरुष भले ही बॉक्स ऑफिस में कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ, पर इसने किसी तरह 400 करोड़ कमा भी लिए और Amazon एंड
दोनों से कुल मिलाकर 250 करोड़ निकलवा भी लिए। स्टार नेटवर्क्स के टीवी राइट्स अलग हैं। सो ओवरऑल आज का फंडा यही है कि जस्ट हाइप पे ज्यादा फोकस करो, अपना सारा एफर्ट उसमें ही डाल दो, किसी स्टार पे अपने आधे से ज्यादा पैसे लुटा लो, आइटम सॉन्ग डाल दो एंड दैट्स इट। चल गई तो लॉटरी, नहीं तो इन सब चीजों से पैसा रिकवर हो ही जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ ना तो मैं बॉलीवुड के अगेंस्ट हूँ न ही किसी एक्टर के, बट पूजा एंटरटेनमेंट जैसी प्रोडक्शन हाउस एक के बाद एक जैसा एग्जाम्पल सेट करते जा रही है, वो एक्चुअली डिजर्व करती है मोर क्रिटिसिज्म, मोर फेलियर एंड मोर लॉस। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये प्रोडक्शन हाउस हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि ओनली स्टारडम एंड पेड मार्केटिंग ही फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बना देगी। भाई 12th फेल, कांतारा, हनुमान, स्त्री, अंधाधुन और इवन रिसेंट के 3 मूवीज मैदान, क्रू और मडगांव एक्सप्रेस कम बजट में होने के बावजूद भी काफी अच्छा कमा रही है। इस फिल्म के लिए इतना पेड और फेक मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर फिल्म मेकर्स फिल्म के कंटेंट में एक्चुअली काम करते। सो इन सब को देखते हुए अब कम से कम यही कहा जा सकता है कि जनता क्या ही कर लेगी वाला एटीट्यूड फिल्म मेकर्स को कम करना चाहिए। खैर वैसे ये तो मेरा व्यू था इस फिल्म को लेकर, आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।